सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गियर बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं और सबसे बेस्ट गियर बॉक्स हमारे ट्रैक्टरों के लिए कौन सा होता है और इनकी पूरी डिटेल जानेंगे कि इसके अंदर क्या किस सिस्टम होता है और ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो जब भी काफ़ी किसान भाई ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो ये क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है उनके सामने कि हमारे ट्रैक्टर में ये गियर बॉक्स दिया गया है, ये साइड शिफ्टेड ऑप्शन के साथ आ रहा है, ये सेंटर शिफ्टेड ऑप्शन के साथ आ रहा है, तो ये है क्या। इसकी डिटेल उनको नहीं पता होती है, तो इसके बारे में हम आज बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि गियर बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर ट्रैक्टरों में गियर बॉक्स की बात की जाए तो मेनली 3 प्रकार के ही होते हैं। पहला जो होता है वो है स्लाइडिंग मैश, दूसरा जो होता है वो कांस्टेंट मैश और तीसरा आता है सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स। तो जो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स ही हमारे पुराने ट्रैक्टरों में आता था और पुरानी ये टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर गियर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होकर लगते थे। ये जो गियर बॉक्स है ये काफ़ी आवाज़ करता था और काफ़ी ज़्यादा घर्षण इसमें होता था, इसलिए गियर बॉक्स जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था। और मेनली ये जो गियर बॉक्स है ये 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स के साथ आता था। काफ़ी पुराने ट्रैक्टर होंगे जिनके पास 1996 के या फिर 1997 वाले ट्रैक्टर्स होंगे, स्वराज के, किर्लोस्कर के, HMT के, तो उनमें देखा होगा आपने कि ये गियर बॉक्स उसमें लगा हुआ है। अगर आपके पास भी स्लाइडिंग मैश वाला गियर बॉक्स वाला ट्रैक्टर है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसके अंदर 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स वाला है, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन सी कंपनियां देती थी। इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होता था कि गियर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते थे, इसलिए जब भी हाई स्पीड पर अगर हम ट्रैक्टर को ले जा रहे होते थे और एकदम से हमें गियर नीचे करना होता था, मतलब छोटे गियर में हमें ट्रैक्टर डालना होता था, तो जैसे ही हम गियर निकालते थे उसके बाद छोटा गियर लगाने में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती थी और काफ़ी लंबे समय बाद गियर लगता था और गियर पे वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा आता था। इससे ये रिस्क रहती थी कि आप चढ़ाई करते समय अगर कभी गियर बदलना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इससे ट्रैक्टर की रोलिंग टूट जाती है और एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए स्लाइडिंग मैश जो गियर बॉक्स है इसे बंद कर दिया गया। फिर नया जो गियर बॉक्स लाया गया उसका नाम है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। ये जो गियर बॉक्स है ये भी स्लाइडिंग मैश का ही प्रकार है, लेकिन इसके अंदर हर एक गियर एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली मैश होते हैं, मतलब एक दूसरे से हमेशा के लिए चिपके रहते हैं और रोटेट होते रहते हैं, इसलिए इसमें जो है कांस्टेंट मैश लगा हुआ है। कांस्टेंट मैश का मतलब ही यही होता है कि हमेशा सतत कंटिन्यू चिपके रहना। उसके बाद अगर बात की जाए कि जो कॉलर शिफ्ट हमारे जॉन डियर में आ रहा है ये कौन सा गियर बॉक्स है, तो ये भी कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स ही है, लेकिन जॉन डियर ने अपना नाम थोड़ा सा उसका चेंज करके कॉलर शिफ्ट रख दिया है, लेकिन है वो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स ही। क्योंकि काफ़ी किसान भाई मुझसे ये ज़रूर पूछते कि हमारे जॉन डियर ट्रैक्टर में कौन सा गियर बॉक्स लगा है। अब बात की जाए तो ये कांस्टेंट मैश जो गियर बॉक्स होता है इसके अंदर डॉग क्लच होता है। डॉग क्लच एक क्लच प्रकार की प्रणाली होती है जो कि क्या करती है, हमारे गियर से स्लाइड होती है। इसका मतलब ये कि जो हमारे रोटेटिंग गियर होते हैं उसके अंदर थोड़े से टीथ बने होते हैं और वो हमेशा रिंग घूमती रहती है। अब जैसे ही गियर लगाते हैं तो ये उसके अंदर चले जाता है और जिस गियर के हिसाब से आपको चलाना है उस गियर के हिसाब से वो लग जाता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है गियर बॉक्स को, इसमें ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है हमारे व्हीकल के ऊपर और कभी भी आप हाई स्पीड में भी इसका गियर बदल सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा आपने RPM ड्रॉप किया, मतलब ट्रैक्टर की स्पीड थोड़ी कम करी, तो आप बहुत आसानी से गियर लगा सकते हैं। आपके गियर आवाज़ भी नहीं करेंगे और आसानी से लग जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में क्या प्रॉब्लम आई, तो सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स लाए। तो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स एक एज होने के बाद काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है गियर लगाने पे। जैसे कि खासकर आपने देखा होगा कि महिंद्रा के अंदर काफ़ी ज़्यादा साउंड आता है क्योंकि उसके अंदर पार्शियली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी हाई स्पीड पर आप चला रहे होते हैं तो आप एकदम से इसका गियर चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने एकदम से इसका गियर चेंज किया तो काफ़ी ज़्यादा साउंड आएगा और आपका जो गियर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इससे जो आपका डॉग क्लच होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इस तरीके से इसके गियर जो है वो लूज होने लगते हैं, मतलब जो गियर में गैप जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और एक समय बाद आपका जो क्लच है उसको आपको डबल चेंज कराना होता है। तो इन सब समस्याओं के कारण कंपनी ने सोचा कि क्यों ना एक और नया इंप्रूवमेंट किया जाए। उसके बाद एक नया गियर बॉक्स आया जिसका नाम है सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स। ये जो है ये सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है अभी तक की। इसमें क्या होता है कि सिंक्रोनाइजर रिंग लगी होती है, जहाँ पे कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में डॉग क्लच लगा होता है वहाँ पे इसमें सिंक्रोनाइज
सिंक्रोनाइजर रिंग लगी होती है और उसके ऊपर शटल शिफ्ट होती है, मतलब एक शटल होती है जो कि उसके ऊपर शिफ्ट होती रहती है। ये जो गियर बॉक्स है ये हमेशा से ही एडवांस रहा है। इसके अंदर आपको कभी भी कोई भी लोड या कितनी भी स्पीड में आप कैसे भी गियर चेंज करोगे तो ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा। और इसका जो गियर चेंजिंग सिस्टम है वो बिल्कुल ही अलग प्रकार का है। इसके अंदर जो सिंक्रोनाइजर रिंग लगी होती है वो हमेशा रोटेट होती रहती है, गियर की स्पीड से भी और नॉर्मल स्पीड से भी। 2 सिंक्रोनाइजर रिंग लगी होती है और जैसे ही आप गियर चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। इससे जो है आपका कोई भी पार्ट जो है उस पर घिसाने का काम नहीं होता, सिर्फ जो भी लोड है आपकी सिंक्रोनाइजर रिंग पे लगा होता है और बाकी जो गियर की डिलीवरी है वो अलग से होती है। इसलिए ये जो गियर बॉक्स है ये सबसे एडवांस है और इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगी होती है एक ही साथ। आप देखेंगे इसका अरेंजमेंट तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये कभी ख़राब नहीं होता। इसकी खास बात यह है कि आप कितनी भी स्पीड में इसका गियर चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा। दूसरी इसके अंदर जो रिपेयर की समस्या है, क्योंकि इसके अंदर सिंक्रोनाइजर रिंग लगी हुई है वो एक स्पीड में रोटेट होती रहती है, सभी इसमें आयरन के पार्ट लगे हुए हैं और वो एक दूसरे के ऊपर एक जैसी स्पीड में रोटेट होते हैं तो ज़्यादा मैश नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये कि एक दूसरे से ज़्यादा उसको घर्षण की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो रिपेयर में भी बहुत लेट आता है। और ये जो है ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे ट्रैक्टरों के लिए बनाई गई है। तो अब बात की जाए कि सबसे बेस्ट गियर बॉक्स कौन सा है, तो सबसे बेस्ट गियर बॉक्स में आता है सबसे पहले सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स, उसके बाद आता है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स और कॉलर शिफ्ट गियर बॉक्स। क्योंकि जॉन डियर में कॉलर शिफ्ट नाम से आता है इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं बता देता हूं कि वो भी कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स ही है। और उसी के बाद आता है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। अब काफ़ी किसान भाई बोलेंगे कि सेंटर शिफ्ट और साइड शिफ्ट में क्या समस्या है, तो सेंटर शिफ्ट और साइड शिफ्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर तो सिर्फ जो रॉड्स होती हैं उसके ऊपर खेल होता है, मतलब वो कहाँ तक बनाई गई है। अगर आपके ट्रैक्टर में रॉड आगे तक लगे हैं तो सेंटर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आपके ट्रैक्टर में रॉड पीछे तक ही है तो आपका साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कंपनी किस प्रकार का कंफर्ट देना चाहती है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको सेंटर शिफ्ट चाहिए या साइड शिफ्ट, वो दोनों में अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ट्रैक्टर लेने में ऑप्शन आ रहा है कि आपको सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स मिल रहा है और कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स मिल रहा है तो आप सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और काफ़ी लंबे समय तक काम करने वाला गियर बॉक्स लगा हुआ है। तो यही सब कुछ है ट्रैक्टरों के गियर बॉक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।